गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं विषय हिंदी 8वीं कविता है हम चलते सीना तान के। और जिन्होंने इस कविता की रचना की है उन कवि का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कल की जो हमारी तासिका हुई थी उस तासिका में कवि का परिचय और कविता के जो कड़वे हैं पहली दो पंक्तियां है उसका अर्थ आपको समझाया गया था। इस तासिका में इस कविता की जो तीसरी पंक्ति है, तीसरी, चौथी और पांचवी, इस पंक्तियों का अर्थ आपको समझाया जाएगा। तो तीसरी पंक्ति देखो, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। सैनिक हमें बता रहे हैं कि भारत माता की पूजा करने के लिए हमने सदियों से श्रम किए हैं, श्रम के फूल हमने भारत माता को चढ़ाए हैं। हेलो सर। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, और भारत माता की रक्षा करते हुए जो पुरखों यानी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने अगणित यानी जिसे हम गिन नहीं सकते इतने शीश उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के, और हमारे लिए वो गौरव है कि हमारे पूर्वजों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सिर कटवा दिए। अगणित सिर, जिन सिरों को हम गिन नहीं सकते इतने सारे सिर उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए कटवा दिए, और ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हमें गर्व है कि हम भारत माता के बेटे हैं। सैनिक हमें बता रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम भारत माता के बेटे हैं, और इसलिए हम अपना सीना तान कर चलते हैं। चौथी पंक्ति देखो, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। कवि हमें बता रहे हैं इस सैनिकों के माध्यम से, क्या बता रहे हैं? सैनिक हमें बता रहे हैं कि हम गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने सर कटवा देंगे, लेकिन हमारे भारत माता की जो शान है, हमारा जो निशान है तिरंगा झंडा, उसे हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। सैनिक क्या बोल रहे हैं हमें? हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, भले हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, अपने सर कटवा देंगे, लेकिन हमारी भारत की जो शान है, हमारी जो निशानी है तिरंगा झंडा, उसे हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हमारे देश के ऊपर कितनी भी आपत्ति आ जाए, लेकिन हम उस आपत्तियों का डटकर सामना करेंगे कि हम मिट जाएंगे, हम अपने सर कलम करवा देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते हैं अवसर पर बलिदान के, और जब देश के ऊपर आपदा आती है तो सबसे पहले बलिदान देने के लिए सबसे पहले हम खड़े रहते हैं। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, यानी जब देश पर कुछ आपत्ति आती है, दूसरा देश आक्रमण करता है, तो सबसे पहले हम वहां पर खड़े रहते हैं। किस लिए? बलिदान देने के लिए। और इसलिए उन्होंने बोला है कि हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और वो हमें बता रहे हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं, हमें गर्व है कि हम भारत माता के बेटे हैं, इसलिए हम अपना सीना तान कर चलते हैं। लास्ट पंक्ति है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। सैनिक हमें बता रहे हैं कि जब लड़ाई होगी, जब समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, जब
लड़ाई होगी उस समय हम इस प्रकार अपना वीरत्व दिखाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। और जो हमारी जो बहादुरी के जो गीत है, भारत के हर छोटे छोटे गांव में गीत वो गाए जाएंगे। कौन से गीत? हमारे वीरता के, हमारे जो वीरता के जो गीत है वो भारत के गांव गांव में गाए जाएंगे। अगणित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अगणित, इतने सारे कंठ जिसको हम गिन नहीं सकते। अगणित यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, है ना। अगणित जिसे हम गिन नहीं सकते, इतने सारे कंठों से हमारे जो गीत है, हमारे शूरता के जो गीत है, हमने देश के लिए क्या किया, उसके जो गीत है वो अगणित कंठों से गीत गाए जाएंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। और वो हमें बता रहे हैं सैनिक कि हम भारत माता के बेटे हैं और हमें गर्व है कि हम भारत माता के बेटे हैं, इसलिए हम अपना सीना तान कर चलते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस कविता का भावार्थ जो है, जो अर्थ है, आपको समझाया गया। आपको अभी क्या करना है, ये जो कविता है आपको हिंदी के बुक में लिखना है। जो चित्र दिया गया है वो चित्र भी आपको निकालना है। और उसी के साथ कल आपको इस कविता के जो शब्दार्थ लिखकर दिए गए हैं वो शब्दार्थ भी आपको लिखना है। अगली तासिका में ये जो कविता है आपको गाकर सुनाई जाएंगी और उसके बाद जो कविता का जो स्वाध्याय है वो भी आपको छुड़ा के दिया जाएगा। ठीक है।